सन 2017-18 का बजट लोकसभा में पेश किया गया। उसकी सारी डिटेल्स आपके पास है। बजट के बाद मैंने एक डिटेल इंटरव्यू भी दिया, जिसमें जो स्पष्टीकरण लोगों को चाहिए थे वो मैंने दिए। तो इसलिए मैं ज्यादा समय आपके प्रश्नों के लिए छोड़ दूंगा। केवल इतना मैं संक्षिप्त ब्रीफ में कहना चाहूंगा कि बजट के पीछे जो उद्देश्य था वो बिल्कुल स्पष्ट था। जिस दिशा में हम लोग पिछले कुछ वर्षों से जा रहे हैं, उस दिशा को बरकरार रखना और मजबूत करना, उसमें कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा डालना और अधिक से अधिक साधन उसमें डालना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जो सरकार की योजनाएं सफल हो रही हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके ऊपर बिल्ड करना, इन योजनाओं की संख्या बढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं था। और इसलिए ग्रामीण सड़क योजना, बीमा योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय प्रोवाइड करना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने की दृष्टि से मनरेगा के ऊपर ज्यादा खर्च करना, जो इनफॉर्मल सेक्टर पे दबाव है वो थोड़ा ईजन हो। और इसलिए एक बड़ा खर्चा हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया है। दूसरा बड़ा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए जाए तो 3.96 लाख करोड़ खर्चना, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा उसका 2.41 लाख करोड़ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसमें हाईवेज, रूरल रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, क्योंकि ये लगभग हर सेक्टर एक सफलता की कहानी है। और इसलिए इनमें किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो देश में आर्थिक प्रगति भी करता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। और इसमें अन्य क्षेत्र टेलीकॉम वगैरह भी जोड़ लिए जाएं कनेक्टिविटी की दृष्टि से, तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इस क्षेत्र में भी है। डिफेंस एक बड़ा क्षेत्र था, जहां भी हम लोगों ने खर्चा बढ़ाया है और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बरकरार रखेंगे। सोशल सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो जो मैंने बजट में शब्द इस्तेमाल किया कि आज की परिस्थिति में जब निजी क्षेत्र में थोड़ा धीमापन है, तो इसलिए सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़े, तो ज्यादा खर्चा करो या स्पेंड मोर, एंड स्पेंड मोर ऑन द सक्सेसफुल सेक्टर्स, जहां उसका एक स्पाइरल इफेक्ट होता है। वो इस बजट के पीछे उद्देश्य था। सरकार का एक दूसरा उद्देश्य यह था कि ब्लैक मनी के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो जारी रखें। तो इसलिए जितने भी कदम हम उठा रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लायंट बनाने की दृष्टि से, वो हम लोगों ने अपनाए हैं। इसमें कृषि के अतिरिक्त एक सेक्टर जो रोजगार के बड़े अवसर देता है वो है एमएसएमई। और एमएसएमई सेक्टर को इनकरेज किया जाए, और एमएसएमई में मैं एक एक्सपैंडेड एमएसएमई भी देख रहा हूं। तो इसलिए 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां, उनको टैक्स
एडवांटेज दिया जाए ताकि वो कंपेटिटिव हो पाए, प्रतिस्पर्धा अच्छी कर पाए। उस दृष्टि से एमएसएमई सेक्टर को हम लोगों ने इनकरेज किया है।